हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक एक फाइलम लेकर चलूंगा। तो हमारा सबसे पहले फाइलम है दैट इज फाइलम पोरीफेरा। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है दैट इज इस्कॉन साइकॉन और स्काइफा। Porifera includes sponges. Example साइकॉन को ही हम स्काइफा भी नाम देते हैं। तो यहां पे आपका एक साइकॉन है। दिस साइकॉन इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। इट मींस इट इज सेडेंटरी। ये हमेशा एक सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। यहां पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं इसकी बॉडी में। दीज आर द ऑस्टिया, जहां से वाटर करंट अंदर की तरफ मूव करता है। दिस वन इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे ये ऑस्टिया मैंने दिखाया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपकी इसकी कैविटी है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है, और स्पॉन्जोसील कैविटी और ये बाहर की जो लेयर है, इसके बीच का जो भाग है उसको हम लोग बॉडी वॉल कहते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड क्वाइनोडर्म। क्वाइनोडर्म ये जो लाइंड स्पॉन्जोसील को लाइंड करती है दैट इज कॉल्ड क्वाइनोडर्म। इन बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड क्वाइनोडर्म देयर इज अ मीसेनकाइम। तो मैंने जब आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात की थी, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के बारे में बात की थी, तो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में हम लोगों ने देखा था कि देयर इज अ एक्टोडर्म आउटर साइड, इंडोडर्म जो कि गट को लाइन करता है, और उसके बीच में मीजोग्लिया होती है जो नॉन लिविंग लेयर है। तो ये भी एक नॉन लिविंग लेयर है, लेकिन दिस वन इज कॉल्ड मीसेनकाइम। एक तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जर्म लेयर की बात तो यहां पे आएगी ही नहीं। तो फिर भी जैसा लेयर्स आपको डिप्लोब्लास्टिक में मिलते हैं, कुछ कुछ इससे रिजेंबलेंस करती है। कुछ बुक्स में इसको भी डिप्लोब्लास्टिक माना गया है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में, यानी कि इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक, सीबीएसई की, एनसीईआरटी की बुक में इसको जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। और आउटर लेयर पिनाकोडर्म, इनर लेयर क्वाइनोडर्म, और बीच में नॉन लिविंग लेयर दैट इज कॉल्ड मीसेनकाइम। अब जब अंदर से हम लोग देखते हैं स्पॉन्जोसील को, तो ये जो क्वाइनोडर्म लेयर है, क्वाइनोडर्म कंसिस्ट क्वाइनोसाइट्स, छोटी छोटी सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? फ्लैजेलर स्ट्रक्चर रखती हैं, जो कि वाटर करंट को फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो क्वाइनोडर्म हैविंग द क्वाइनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स दैट इज फ्लैजेलेटेड, जो कि फ्लैजेलेटेड होता है। ये सबस्ट्रेटम से अटैच। यहां देखिए, इस ऑस्टिया से वाटर करंट इंटर कर रहा है, और ये इसमें स्मॉल कैनाल्स होती हैं, जो इस कैनाल्स वाटर को यहां से स्पॉन्जोसील में लेकर जाती है। तो दिस वन इज कॉल्ड कैनाल। ये कैनाल्स हैं। तो मैंने दो कैनाल बनाई हुई है, बाकी आप अगर ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो आपको, अगर आपने कोई भी स्पंज लिया और उसको अगर ट्रांसफर सेक्शन कर दिया, तो आपको ये कैनाल्स वहां पर दिखेंगी, जो कि वाटर को लेकर स्पॉन्जोसील तक जाती है। मीसेनकाइम क्या है? मीसेनकाइम कंटेन्स स्पिक्यूल्स। ये जो मीसेनकाइम है, ये स्पिक्यूल्स को कंटेन करता है, एंड दैट स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, स्पॉन्जिन, प्रोटीन एंड सिलिका। समटाइम्स इस पे क्वेश्चन आता है। इसको केवल टेक्स्ट बुक ने स्केलेटन लिख रखा है कि ये एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर है। पोरीफेरा में स्केलेटन मिलता है, लेकिन स्केलेटन की हम बात करें तो आइदर इट इज एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई भी पार्ट लिखा हुआ नहीं है कि वो इसको एक्सोस्केलेटन कह रहा है या इंडोस्केलेटन कह रहा है। यहाँ पे केवल स्केलेटन नाम दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको अगर ऑप्शन सेलेक्ट ही करना है तो आप इंडोस्केलेटन सेलेक्ट करेंगे। इंडोस्केलेटन जबकि वर्टिब्रेटा की प्रॉपर्टी है कि वर्टिब्रेट्स में केवल इंडोस्केलेटन मिलते हैं जहां पे वर्टिब्रल कॉलम होता है।
लेकिन आप इसको एंडोस्केलेटन नाम दे देंगे अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट ही करना होगा, क्योंकि इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजेनकाइम, क्योंकि ये मीजेनकाइम से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और यहां पे क्या है, वाटर इंटर्स फ्रॉम द ऑस्टिया, वाटर इंटर किया ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया के बाद ये कैनाल्स को गया, कैनाल्स से स्पॉन्जोसील में पहुंचा, दिख रहा है आपको। स्पॉन्जोसील में जो कॉलर सेल्स हैं सर्कुलेट करती हैं, सर्कुलेटेड थ्रू कॉलर सेल्स। ये जो कॉलर सेल्स आपको क्वाइनोसाइट्स मैंने बताई थी, ये क्वाइनोसाइट्स वाटर करंट को फॉरवर्ड मूव करती हैं, इट गोज टू द ऑस्कुलम एंड देयर इज अ एग्जिट। तो ये फ्लो रेट है, सॉरी फ्लो डायग्राम है, जो बताता है कि कैसे कैसे पानी आपका एंटर करता है और कैसे एग्जिट करता है। बहुत बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही सीक्वेंस बताना पड़ता है, तो सही सीक्वेंस आप देख लीजिए। वाटर, ऑस्टिया, कैनाल, स्पॉन्जोसील, सर्कुलेटेड थ्रू कॉलर सेल्स, थ्रू ऑस्कुलम एंड एग्जिट। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब हम सारे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है, तो अब देखिए आइए, ये कुछ मैंने क्राइटेरिया लिख रखे हैं। तो हैबिटेट कैसा होगा, एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, बट हैव सम एक्सेप्शन, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर। ठीक, हैबिट सॉलिटरी, सॉलिटरी एंड सेसाइल। तो सॉलिटरी कहना हैबिट में ठीक नहीं है, हम सेसाइल की बात करते हैं, सेसाइल। तो हैबिट सेसाइल, इट मींस कि वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। सोशल लाइफ सॉलिटरी है, नो सोशल लाइफ, लिविंग इन कॉलोनी मेड बाय वन, कॉलोनी बनाएगा लेकिन वो किसी एक इंडिविजुअल द्वारा बनाई गई कॉलोनी है, तो सोशल लाइफ नहीं हुई। अगर हम अपने घर में ही सारी चीजें कर ले रहे हो, मान लीजिए कि हम आए और हमने एक घर बनाया और हमारी जनरेशन आगे बढ़ी, मेरे 4 बच्चे हुए, फिर उनके 2 बच्चे और हो गए, तो ये क्या हुआ, ये मेरी फैमिली हुई, ये मेरी फैमिली हुई। और अगर इसमें हम कोई सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो दिस इज नॉट अ सोशल एक्टिविटी। तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं हुआ, कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ कि एक सिंगल इंडिविजुअल से कॉलोनी बनी। जबकि कॉलोनी का मतलब क्या होता है, आप कहीं भी कॉलोनी में रहते हैं, आप देखते हैं कि 4 अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और एक कॉलोनी बन जाती है। 10 लोग की कॉलोनी हो सकती है, 20 लोगों की कॉलोनी हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग घरों से आए होते हैं, अलग अलग शहरों से आए होते हैं। यहाँ केवल एक इंडिविजुअल ही अपनी कॉलोनी बनाता है, तो इसको हम सोशल लाइफ नहीं कंसिडर करेंगे। तो सॉलिटरी वर्ड देते हैं, कॉलोनी बनाता है बट मेड बाय वन। बॉडी फॉर्म कैसा होगा, सेल एग्रीगेट। बॉडी वॉल क्या है, आउटर पिनाकोडर्म, मिडिल मेसेनकाइम एंड इनर क्वाइनोडर्म। एक्सोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, नो इंडोस्केलेटन। केवल स्केलेटन है, स्केलेटन नाम दिया जाता है उसको। जो स्पिक्यूल्स आपको मिलते हैं मेसेनकाइम से ओरिजिनेट होते हैं, स्पॉन्जिन और कैल्शियम के बने होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, पूरे फूड को इनगल्फ करेगा। तो इसमें क्या आएंगे, वाटर के साथ आपके डेट्राइटस आते हैं, तो डेट्राइटस इज ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ये होलोजोइक फॉर्म में उससे अपनी एनर्जी ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आएगा ही नहीं क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सपायरेटरी सिस्टम, नो एक्सपायरेटरी सिस्टम। लेकिन ये करता कौन है, वाटर कैनाल सिस्टम इसमें रोल प्ले करती है। अब भाई रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम होने के लिए ऑर्गन सिस्टम होने की जरूरत है, लेकिन रिस्पायरेशन होगा फ्रॉम द बॉडी सरफेस, ठीक है, एक्सक्रीशन होगा, अमोनोटेलिज्म होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम डेवलप नहीं होगा। तो वाटर कैनाल सिस्टम बहुत इसमें हेल्प करती है, रिस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में, सर्कुलेशन में। न्यूरल सिस्टम, नो न्यूरल सिस्टम, टोटली एब्सेंट, अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अगर कोई भी न्यूरॉन होता तो अटैच थोड़ी होता, नेचर उसको फ्रीली छोड़ता कि आप जाइए मूव करिए, लेकिन उसके पास कोई भी न्यूरॉन है ही नहीं है। तो देखा है आपने कि जब किसी का नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है तो हम उसे जो है फ्री लिविंग नहीं रहने देते, उसको हम उठाकर किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में रखते हैं और वहां पे उसकी ट्रीटमेंट चलती है, तो उसको फ्रीली मूव करने नहीं दिया जाता है।
सेंस ऑर्गन एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा ही नहीं क्योंकि वो सबस्ट्रेटम से अटैच है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और पोरिफेरा में ये प्रॉपर्टी है कि वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा इन द अनफेवरेबल कंडीशन। तो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। एसेक्सुअल किससे होगा? या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा या जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होगा। डिस्टिंक्टिव फीचर, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज मत होइएगा, यहां वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन द इकाइनोडर्म्स। सेक्सेस एंड फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस मोनेसियस, मोनेसियस मींस hermaphrodite, both the sexes are found in the same individual. okay, फर्टिलाइजेशन, यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है रेदर देन इट इज मैरिड। तो मैंने बताया था कि एक सेल एग्रीगेट बनता है, स्पॉन्जोसील में दोनों गैमीट इकट्ठे हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन वहां पे परफॉर्म होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। साइकॉन दैट इज कॉल्ड स्काइफा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू स्पॉन्जिया कॉल्ड बॉथ स्पंज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, इसके बाहर से भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन वो आप सॉल्व कर लेंगे अगर आप ठीक ढंग से इसको पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर डालेंगे। तो यहां से 3 एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तीनों एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। साइकॉन इज कॉल्ड स्काइफा, यू स्पंजिया इज कॉल्ड बाथ स्पंज एंड स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फाइलम दैट इज निडेरिया। तो देखिए निडेरिया, व्हाई इट इज कॉल्ड निडेरिया। पहले निडेरिया और टिनोफोरा दोनों एक ही फाइलम में थे और उस फाइलम का नाम था सिलेंट्रेटा। लेकिन इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को उठाकर निडेरिया फाइलम बना दिया गया और कुछ ऑर्गेनिज्म को उठाकर टिनोफोरा बना दिया गया। तो निडेरिया क्यों बनाया गया, फाइलम का नाम निडेरिया क्यों रखा गया? फाइलम का नाम निडेरिया रखा गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट। यहां कुछ ऑर्गेनिज्म, सिलेंट्रेटा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास निडोब्लास्ट था, और जिनके पास निडोब्लास्ट नहीं था वो टिनोफोरा के अंतर्गत रख दिए गए। तो यहां देखिए निडेरिया में एग्जांपल है हाइड्रा। ये हाइड्रा भी आपका सबस्ट्रेटम से अटैच है और ये बॉडी है, यहां पे आपकी ट्राइंगल है, यहां पे ऊपर एक माउथ है। द ट्राइंगल पार्ट ऑफ माउथ इज कॉल्ड हाइपोस्टोम एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। फ्रॉम देयर इज अ डिफरेंट, और इस तरह से कहें कि हम बहुत सारे टेंटिकल्स यहां से बाहर निकलते हैं दैट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। हाइड्रा ऐसा नहीं है कि लोकोमोशन नहीं करता, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, लेकिन जब भी इसको लोकोमोशन परफॉर्म करना होता है तो लोकोमोशन परफॉर्म करते वक्त ये समरसॉल्ट मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि जो निडेरिया है, निडेरिया से डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर शुरू होती है। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म एंड इन बिटवीन दैट देयर इज अ मीसोग्लिया, अ नॉन लिविंग लेयर। यहां पे देखिए मीसोग्लिया है बीच में, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस, दिस वन इज द गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस, जो इंडोडर्मिस का पार्ट है। एंड दिस वन इज द कैविटी एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलेंटेरॉन। सिलेंटेरॉन कैविटी की वजह से ही पहले इसका नाम सिलेंट्रेटा था, लेकिन बाद में इनको निडेरिया और टिनोफोरा में बांट दिया गया ऑन द प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट। जिनके पास निडोब्लास्ट था यानी मेटासिस्ट थे उनको निडेरिया में रख लिया गया, और जिनके पास नहीं थे उनको टिनोफोरा में डाल दिया गया। खैर सिलेंट्रॉन सबके पास है। तो ये सिलेंट्रॉन दैट इज द कैविटी एंड इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, एंड इसके बाहर जो डर्मिस लेयर है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। जो निडेरिया का बॉडी फॉर्म है, बॉडी फॉर्म इज आर ऑफ 2 टाइप्स, आइदर पॉलिप और मेडुसा।
ठीक है, तो या तो ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में होगा या मेडुसा फॉर्म में होगा या दोनों फॉर्म में आ सकता है। पॉलिप इज लाइक दैट, ये बिल्कुल इस तरह से, ये पॉलिप हो गया। और मेडुसा क्या होगा कि जस्ट मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उलट दिया, टेंटिकल्स नीचे की तरफ है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर अगर बना रहा है तो उस फॉर्म को हम मेडुसा फॉर्म कहते हैं। पॉलिप जब जैसे कि सबस्ट्रेटम से अटैच है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, तो इसको हम पॉलिप फॉर्म कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो केवल पॉलिप फॉर्म शो करते हैं, कुछ है जो केवल मेडुसा फॉर्म शो करते हैं, और कुछ है जो पॉलिप से मेडुसा में चेंज होते हैं और मेडुसा से पॉलिप में चेंज होते हैं। तो उनके लाइफ में दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, बॉडी फॉर्म, पॉलिप भी और मेडुसा भी। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें पॉलिप केवल वो पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, तो उसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। पॉलिप इज सेडेंटरी, पॉलिप फॉर्म जो भी होगा वो सेडेंटरी होगा, मेडुसा जो भी होगा वो फ्री लिविंग होगा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर और वाटर में क्या करेगा, अपने टेंटिकल्स के सहारे मूवमेंट करता रहेगा। तो मेडुसा इज फ्री लिविंग, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, पॉलिप इज सेडेंटरी, एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। मेडुसा का एग्जांपल है ऑरेलिया और जेलीफिश। क्वेश्चंस यहां एग्जांपल से पूछता है। ऑरेलिया एंड जेलीफिश इज अंडर द मेडुसा। जेलीफिश में एक वर्ड लिखा हुआ है हिप्नोटॉक्सिन। जेलीफिश, अगर आप जाते हो और पानी में जाते हो और वहां कोई जेलीफिश है और उसने आपको डंक मार दिया, अपने नीडोब्लास्ट से डंक मार दिया, तो उनमें एक हिप्नोटॉक्सिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं है कि बिल्कुल पॉइजनस है, और कुछ हीमोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन का, हिप्नोटॉक्सिन जैसे हिप्नोटिज्म हो गया हो, धुंधली धुंधली सी चीजें, इसका इफेक्ट आता है। तो जेलीफिश इज अ हिप्नोटॉक्सिन। यहां पे हमने आपको दिखाया है कि पॉलिप मेडुसा में चेंज हो रहा है या मेडुसा फिर से पॉलिप में चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्म भी मिलता है कि आपकी एक ही ऑर्गेनिज्म में पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म मिल रहे हैं। पॉलिप से मेडुसा में चेंज होना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप मेडुसा में चेंज होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा पॉलिप में चेंज होता है। ये याद रखने वाली बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप को मेडुसा में चेंज करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा को पॉलिप में चेंज करता है। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो आपने बॉटनी में भी देखा होगा, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन वहां के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अंतर है। वहां पे चीजें क्या होती है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, ऐसा केस आता है, लेकिन यहां पे क्या है, पॉलिप भी हमेशा डिप्लॉयड होगा 2n पोजीशन में और मेडुसा भी हमेशा 2n पोजीशन में रहता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियर मेटाजेनेसिस। यहां पे इसको हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है ओबेलिया एंड फिसेलिया। ओबेलिया एंड फिसेलिया हैविंग द बोथ फॉर्म पॉलिप एंड मेडुसा। तो ये देख लीजिए पॉलिप फॉर्म में कौन कौन से एग्जांपल है, मेडुसा फॉर्म में कौन कौन से एग्जांपल है, और दोनों पॉलिप और मेडुसा जिसमें दोनों मिले उसके कौन कौन से एग्जांपल है। आइए देख लेते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिटेट कैसा होगा मीडिया में, एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन। मोस्टली क्या, केवल एक ही आपको हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर है। हैबिट फ्री लिविंग या सेसाइल। फ्री लिविंग भी हो सकता है क्योंकि फ्री लिविंग आपका मेडुसा फॉर्म है और पॉलिप आपका सेसाइल फॉर्म है। सोशल लाइफ सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करता है। बॉडी फॉर्म पॉलिप मेडुसा या बोथ। बॉडी के 3 फॉर्म में, या तो पॉलिप में रहेगा या मेडुसा में रहेगा या किसी भी एक इंडिविजुअल में दोनों फॉर्म प्रेजेंट होंगे। बॉडी वॉल आउटर होगा, आउटर वॉल होगा एक्टोडर्म, इनर वॉल है गैस्ट्रोडर्म, एंड बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक नेचर है। एक्सोस्केलेटन, एक्टोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन, नो एंडोस्केलेटन, बट कोरल हैव स्केलेटन, ओनली स्केलेटन वर्ड आया, नो एक्सोस्केलेटन, नो एंडोस्केलेटन, स्केलेटन इन कोरल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक, लेकिन ये कार्निवोरस होते हैं। ये डेट्राइटस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड नहीं करते, ये कार्निवोरस होते हैं। इनमें जो डाइजेशन होता है पहले एक्स्ट्रासेलुलर फिर इंट्रासेलुलर, पहले एक्स्ट्रासेलुलर होगा फिर इंट्रासेलुलर होगा। पोरिफेरा में केवल इंट्रासेलुलर था। रिस्पिरेटरी सिस्टम नो, इंटायर बॉडी सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम नो, इंटायर बॉडी सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम नो। न्यूरल सिस्टम वेरी प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब मैं न्यूरल सिस्टम बता रहा था क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल प्रिमिटिव नर्व नेट होती है पूरी बॉडी में। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन किसके पास होगा,
जो फ्री लिविंग होगा, जो फ्री लिविंग है नहीं उनके पास सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है। तो मेडुसा हैव स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग सेंस ऑर्गन, जो बॉडी को बैलेंस रखता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, टेंटिकल्स हेल्प इन द लोकोमोशन। रिप्रोडक्शन आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यहाँ एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रा, फ्रेश वाटर, निटेरिया, फिसेलिया, पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर, एडेंसिया, सी एनिमोल, टेनेटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, मैंड्रिना, ब्रेन कोरल। तो ये आपको याद करना होगा, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फाइलम टिनोफोरा को, जो छोटा सा फाइलम है उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं टिनोफोरा, एग्जांपल्स इसके प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है टिनोफोरा का, फाइलम टिनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लाना के अंतर्गत। यहां पे आपको दिख रहा है दिस वन इज प्लेट्स, द कॉम्ब प्लेट्स लाइक कॉम्ब एंड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज हियर, ठीक है, एंड जिलेटिन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड कॉम्ब जेली। Two tentacles are also there that helps in the locomotion. Body have special protein. इस टिनोफोरा की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसके पास बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर होता है। तो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो इसको बायोल्यूमिनेसेंस देती है, यानी कि लाइट इमिट करता है। बायोल्यूमिनेसेंस होने का मतलब क्या है? लाइट इमिट करना, कि उसकी बॉडी से लाइट इमिट आउट होती है। और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका एक्वेटिक है, मैराइन है, नो एक्सेप्शन, कोई फ्रेश वाटर टिनोफोरा नहीं मिलता है। हैबिटेट फ्री लिविंग है, सोशल लाइफ सॉलिटरी है, बॉडी में केवल मेडुसा है, नो पॉलिप आर देयर। बॉडी वॉल आउटर, इन मिडिल, इनर, आउटर एक्टो, इनर इंडो एंड इन बिटवीन मीजोग्लिया, इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, नो एक्सो नो इंडो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरल, सब बिल्कुल जैसा कि अभी आपने सिलेंट्रेटा में देखा, बिल्कुल वैसा ही। सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट। तो बॉडी आपकी मेडुसॉइड है तो स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन टेंटिकल्स होंगे। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होगा। ओके। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी में है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इट मींस लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री फाइलम्स, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया एंड टिनोफोरा। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ फाइलम्स के बारे में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें, बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया या इसमें कुछ कमी है तो उसको हम लोग डिस्कशन से दूर करेंगे। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपना कमेंट्स दें, इसको शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके और लाइक करें। थैंक यू।